जिनके कुल धर्म नष्ट हो गए हैं वो कई वर्षों तक नरकों में वास करते हैं। तो घोर संघर्ष क्या है? पथ से व्यथित होने पर व्यक्ति को अनेक अनेक जन्मों तक नरक भोगना पड़ता है। ये भगवद गीता की विशेषता है कि आप धार्मिक हो अधार्मिक हो, आप भगवान को मानते हो नहीं मानते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो खजाना है जो कभी खाली ही नहीं होता। ये भगवद गीता का यदि एक अंश भी आपके भीतर आ जाए तो आपका परम कल्याण हो जाता है। हरे कृष्णा। श्लोक क्रमांक 44 में लिखा है, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनेते वासो भवती नु शुश्रुम। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो गए हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा सुनते आए हैं। तो सुनने में बड़ी अजीब सी बात लग रही है कि जिनके कुल धर्म नष्ट हो गए हैं वो कई वर्षों तक नरकों में वास करते हैं। तो नरकों में वास करते हैं तो कभी कभी ऐसा लगेगा ना कि ये नरक तो बड़े अजीब सी बात है, कोई स्वर्ग नरक कहीं और होते होंगे, वहाँ वास करते हैं। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि ये शब्दों की बात है, शब्द हैं ऐसे नरकों में वास करते हैं। आप अपने व्यवहारिक जीवन में देखें, अपने आसपास देखें कि जो लोग अपने परंपरा से या अपने जो जीवन शैली के जो उनके रियल कर्म हैं उनसे दूर हटते हैं तो वो कई समय तक तनाव और संघर्ष में जीते हैं। नहीं, ऐसा होता है कि मतलब जैसे मान लीजिए आपका काम कृषि का कार्य है या आपको अपना कार्य करना चाहिए था, आप उसको नहीं करते हो या अपने काम से भटक जाते हो, तो क्या होता है, आप कई वर्षों तक घोर संघर्ष करते हो। तो घोर संघर्ष क्या है? आपका अपमान होता है, तिरस्कार होता है, आपको ऐसे लांछन सहने पड़ते हैं जो लांछन आपको अपना कार्य करते हुए नहीं सहने पड़ते। तो ये नरक ही तो है। यदि यहाँ लिखा हुआ है कि यदि अपने कुल के धर्म के पथ से व्यथित होने पर व्यक्ति को अनेक अनेक जन्मों तक नरक भोगना पड़ता है, इसी जन्म में भोगना पड़ता है, अनेक जन्मों तक नहीं भोगना पड़ता है। यदि आप अनेक जन्मों को माने और ना माने, ये भगवद गीता की विशेषता है कि आप धार्मिक हो अधार्मिक हो, आप भगवान को मानते हो नहीं मानते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चूँकि लोग उसको धर्म से जोड़ देते हैं, उसको पढ़ते ही नहीं हैं, उसको समझते ही नहीं हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ये हिंदू धर्म की चीज़ है, कि हिंदू धर्म से उसका बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। हिंदू धर्म का प्रधान ग्रंथ होते हुए भी आप उसको पढ़ोगे तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी है जो केवल हिंदुओं पर लागू होती है। कोई मुस्लिम भी पढ़े, कोई ईसाई भी पढ़े तो उसको समान रूप से फ़ायदा होगा, बशर्ते वो उसके तरफ देखे। तो चूँकि उसको धर्म से जोड़ दिया जाता है इसलिए ऐसा लगता है कि ये किसी धर्म विशेष की बात है या सनातन धर्म की बात है। कोई और भी इसको पढ़ेगा तो उसका उतना ही कल्याण होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और चूंकि इस दृष्टि से आप पढ़ते हो कि ये किसी धर्म विशेष की, तो आपको उसमें श्रद्धा नहीं होती, उसमें आपका मन नहीं लगता। बहुत लोग हैं जिन्होंने पढ़ी है, अब्दुल कलाम ने पढ़ी है जिनको मैं जानता हूँ, ऐसे और भी लोग हैं, ब्रिटिश कई हैं, अमेरिकन कई हैं जो पढ़ रहे हैं और उन्होंने इसको समझा है, इसके भावार्थ को समझने की कोशिश की है और सबको अपने अपने प्रश्नों के उत्तर मिले हैं। ये वो खजाना है जो कभी खाली ही नहीं होता। इसमें इतना सारगर्भित व्याख्यान है कि इस व्याख्यान का अर्थ भी आप जीवन भर खोजते रह जाओ तो आपको खोजते खोजते भी आप हमेशा अधूरा महसूस करोगे, कि वजह आपको लगेगा कि हर बार कुछ नया मिल रहा है। और विशेषता ये है कि ऐसा कहा गया है कि यदि इसका एक श्लोक या एक श्लोक का कोई छोटा सा हिस्सा भी आपके जीवन में आ जाए तो आपका परम कल्याण हो जाता है। मैं भाई जी के प्रवचन सुनता रहता हूँ, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का, तो वो इतनी खुल के प्रशंसा करते हैं भगवद गीता की कि भगवद गीता का यदि एक अंश भी आपके भीतर आ जाए तो आपका परम कल्याण हो जाता है। ये हनुमान प्रसाद पोद्दार के वचन। आप और भी जो लेखक हैं, सेठ जगदयाल गोयनका जी हैं जिन्होंने भगवद गीता पर टीका लिखी है, उनके भी लेख पढ़ें। राम सुखदास जी की भगवद गीता जो अभी मैं आपको सुना रहा हूँ, जिससे मैं भावार्थ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें तो भगवद गीता की महात्म्य का वर्णन किया ही गया है। आप शंकराचार्य के भाष्य को भी पढ़ें। शंकराचार्य ने जो भाष्य लिखा है भगवद गीता पर, उसमें भी गीता का इतना सुंदर वर्णन किया गया है कि गीता श्रेष्ठ कोई काव्य नहीं है, गीता श्रेष्ठ कोई वर्णन नहीं है। तो यहाँ अर्जुन को ये लग रहा है कि जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, उसका कहना था कि जिनको जैसे दुर्योधन जैसे जो लोग कार्य करते हैं जो अपने कुल की मर्यादा के विपरीत हैं, तो उससे क्या होगा, इनको नरक भोगना पड़ता है। असल में उसको चिंता, अर्जुन को क्या हो रही है, चिंता को हो रही है उसको कि कहीं मेरा कुल धर्म नष्ट तो नहीं हो रहा है, कि दुर्योधन तो उसकी नज़रों में पापी है ही,
इसका तो मानना ही है कि दुर्योधन तो पापी है, पर वो अपने आप को पुण्यात्मा मानता है, अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ मानता है, वो अपने आप को धार्मिक मानता है। तो जो धार्मिकता का अहंकार है कहीं ना कहीं उसके भीतर है। नहीं, अपन को ऐसा लग रहा है कि वो बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, दुर्योधन बड़ा पापी है, लेकिन ये बड़ी अधूरी दृष्टि है। दुर्योधन पापी है वो डिक्लेयर है, लेकिन अर्जुन भी धर्मात्मा है, ये उसका ही मानना है। इतना ही धर्मात्मा है तो इतना कन्फ्यूजन नहीं होता उसमें, नहीं, और इतना कन्फ्यूजन हो रहा है इसलिए इसका मतलब ये है कि उसमें धर्म का अहंकार है कि मैं बड़ा धार्मिक आदमी हूँ। अब बड़ा धार्मिक आदमी को बहुत सारे भ्रम रहते हैं, उसमें से एक भ्रम ये होता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, इसकी जड़ में भी मैं ही है। क्यों? क्योंकि मैं कोई अनोखा तो है नहीं, प्रकृति का हिस्सा हूँ। अब तुम्हें कर्म करना है तो करना ही पड़ेगा, और करना ही पड़ा, विवश होकर करना पड़ा। पर क्या हुआ कि बीच में कृष्ण जी को सब समझाना पड़ा कि तुम व्यर्थ ही अहंकार कर रहे हो, तुम्हारे करने ना करने से इस युद्ध का कोई लेना देना नहीं है। ये युद्ध जो भी होना है वो होना है, और जो परिणाम आना है, तुम करो और नहीं करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम्हारे हाथ में भी नहीं है कि तुम नहीं करो, वो तो तुम व्यर्थ ही कंफ्यूजन में हो। ये कृष्ण जी का समझाना था। लेकिन अर्जुन को बार बार ये अहंकार आ जाता था कि मैं बड़ा धर्मात्मा हूं, फिर भी मैं युद्ध के लिए प्रवृत्त हूं। उसको ये लग रहा था कि मैं युद्ध क्यों कर रहा हूं। तो देखने में ये लगता है कि बड़ा धर्मात्मा है, वो युद्ध नहीं करना चाहता। वास्तविकता यह है कि उसके भीतर भी अहंकार है, उसके भीतर भी अज्ञान है। वही अज्ञान उसको ऐसी बातें करने के लिए प्रेरित कर रहा है। हरे कृष्णा।